अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। आज हम करेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 2.2.3 मशक कंप्लीट करवा दी थी। उसके नीचे हमारे पास हैं लॉगरिथम के कवानीन। लॉगरिथम के कवानीन हमने करने, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमने आगे मशक करनी है 2.4 उसमें ये इस्तेमाल होनी, इसके बगैर 2.4 इसके बगैर कंप्लीट नहीं होनी, ये उसमें यूज़ होने इस्तेमाल होने। इसलिए हम इसको पहले देखते हैं लॉगरिथम के कवानीन। लॉगरिथम के कवानीन को लॉगरिथम के क़वाइद या ख़ुसूसियात के तौर पर जाना जाता है। ये कवानीन लॉगरिथमी जुमलों को आसान बनाने और लॉगरिथमी मसावातों को हल करने में मदद करते हैं। पहला हमारे पास जो कानून है वो कहता है कि ज़रब का कानून मीन प्रोडक्ट लॉ। ज़रब का कानून हमारे पास वो कहता है कि अगर हमारे पास log b, इसको हम कहते थे असास मीन बेस, log b एक्स वाई बराबर हमारे पास है log b एक्स जमा log b वाई। कैसे है? अगर हमारे पास दो चीज़ें ज़रब हो रही हैं, उसने क्या कहा ज़रब का कानून, तो ज़रब हो रही हैं एक्स वाई ज़रब हो रहे हैं। अगर हमारे पास दो चीज़ें ज़रब हो जाएँ तो उन दोनों के दरमियान हमने log को एक इसके साथ log b एक्स जमा log b वाई मीन हमने क्या किया, इन दोनों के दरमियान जमा लगा दी। जहाँ भी ज़रब आ जाए लॉगरिथम में, log में ज़रब के जहाँ पे हमने जमा लगाना होता है। इसको हम साबित भी करते हैं कि ये कैसे। हमारे पास वो कहता है दो अदाद के हासिले ज़रब लॉगरिथम दोनों अदाद के इनफरादी लॉगरिथम के मजमूए के बराबर होता है। आगे वो सबूत इसको साबित कर रहा है। वो कहता है कि फ़र्ज़ किया हमने m लेट कर लिया log b एक्स के, इसको मसावात एक कहते हैं। वो कहते हैं n हमने फ़र्ज़ कर लिया log b वाई को, कहते हैं एक मसावात एक और दो को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। ये मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी सिखा चुका हूँ कि कुव्वत नुमाई शक्ल में हमने कैसे लिखना होता है। जो हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास रिज़ल्ट होता है, नतीजा, तो इसको हमने एक साइड पे इक्वल कर देना होता है। ये जो हमारे पास बेस होता है इसको ऊपर रख के तो हमने क्या करना होता है, n लिख देना होता है। जो बराबर में हमारे पास होता है वो पावर में आ जाता है, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए तो बेस हमारे पास क्या होगी, ये पहली मसावात देखें तो हमारे पास x बराबर है, ये x बराबर है b, ये log को ख़त्म करें तो हमारे पास b ऊपर ले जाएं, और m जो दूसरी साइड पे है उसको हमने इसके बराबर पावर में लिख देना होता है, ताकत में लिख देना होता है। तो ऐसे ही हमने y को लिखा। आगे होगा कह रहा है x और y को ज़रब देने से, इन दोनों को ज़रब दिया है। x डॉट y बराबर है b की पावर m डॉट b की पावर n। देखें दो चीज़ें ज़रब हो रही हैं, तो दो चीज़ें जब ज़रब हो रही हो तो बेसिस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती है। ताकत क्या हो जाती है, जमा। मैं आप लोगों को पहले बताया कि b की पावर m डॉट b की पावर n, तो b को हम a की बेस में लिखेंगे तो b की पावर हमारे पास m जमा n आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। आगे वो कहता है लॉगरिथमी शक्ल में लिखने से। इसको हमने log की शक्ल में लिखना है तो हम क्या करेंगे, log b एक्स वाई बराबर है m जमा log n। तो हमारे पास m जमा log n, तो log की शक्ल में हम लिख रहे हैं, ये देखिए log b एक्स वाई बराबर m जमा n। तो हमने क्या लिखा, log b एक्स जमा, इसको हम लिख रहे हैं सिर्फ इसको, तो हमने क्या लिखा, इधर हमारे पास ज़रब है तो log b एक्स जमा log b वाई। तो ये हमने इसको प्रूफ कर दिया, ये हमारे पास साबित हो गया। उसके बाद हमारे पास है दूसरा कानून। लॉ का दूसरा कानून है हमारे पास तकसीम का कानून, कोशेंट लॉ। तकसीम का कानून हमारे पास क्या होता है, तकसीम बटे में आता है। log b एक्स बटा वाई बराबर किसके, log b एक्स माइनस log b वाई। जब ये हमारे पास ऊपर आएगा तो क्या इसको हो जाएगा माइनस। या आप लोगों ने ये याद रखना, जब हमारे पास तकसीम का जो रूल हो, तकसीम आ जाए तो हमने log में उसको माइनस कर देना होता है, ज़रब आ जाए तो प्लस और तकसीम आ जाए तो माइनस। ऐसे ही हमारे पास इसको उसने साबित किया हुआ, प्रूफ किया। दो अदाद की कसर लॉगरिथम शुमार कुनंदा के लॉगरिथम और मखरिज के लॉगरिथम के फ़र्क के बराबर होता है। कहता है फ़र्ज़ करें कि हमने m बराबर ले लिया log b एक्स, n बराबर ले लिया log b वाई। तो इन दोनों को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, जैसे हमने ऊपर लिखा है वैसे ही हमने इसको ऐसे नीचे लिख दिया। x बराबर है b की पावर m, इसको लिखा, x इधर ही रहेगा, ये b इधर आके क्या, b इधर, x जो हमारे पास दूसरी साइड चला जाएगा, m जो है इधर आके हमारे पास b की पावर बन जाएगा। तो b को थोड़ा सा ऊपर लिखें और b की पावर हमारे पास इधर आके m पावर में आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास y हमारे पास दूसरी साइड पे चला जाएगा, n इधर आके b की पावर में आ जाएगा। तो उसने क्या किया, y और y को x पर तकसीम करने से, y को x पर तकसीम करने तो हमारे पास x बटा y बराबर b की पावर m
बटा बी की पावर n बराबर हमारे पास क्या है, बी की पावर m माइनस n। क्यों, बेसिस सेम है तो ये पावर ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो लोगार्थमी शक्ल में लिखने से हमने क्या लिखा, log b x बटा y बराबर m माइनस n। तो हमने इसको क्या लिखा, log की शक्ल में लिख दिया कि log इंटू एक्स बटा वाई log b x माइनस log b y, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है तीसरा कानून, कुव्वत नमा का कानून। कुव्वत नमा हमारे पास क्या होता है, पावर का कानून। मीन अगर हमारे पास log की शक्ल में पावर में लिखा आ जाए, ये देखें log b x n, ये हमारे पास पावर है। तो ये हमारे पास कानून कहता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ पावर में आ जाए तो उसको log से पहले लिख देना है। जैसे हमारे पास ये log n x की पावर लिखा तो log से पहले लिख दिया n डॉट log b x, ये हमारे पास आ जाएगा। किसी अदद के कुव्वत नमा लोगार्थम कुव्वत नमा और अदद के लोगार्थम की हासिल ज़रब के बराबर होता है। आगे वो कहता है इसको साबित करें, इसको प्रूफ करें। तो हमने क्या किया, फ़र्ज़ किया m बराबर है log b x, हमने एक ही ले लिया क्योंकि हमारे पास इधर क्या है, एक ही नंबर x था। तो कुव्वत नमा शक्ल में लिखने से हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर b, इधर b हमारे पास इधर, x इधर आ जाएगा और हमारे पास जो m होगा इधर आके b की पावर में आ जाएगा। दोनों ही तरफ की कुव्वत नमाई n लेने से, वो कहता है दोनों तरफ हमने n की कुव्वत, n की ताकत पावर ले ली है, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई क्या लिया, इसकी पावर हमने n ले लिया। जैसे इधर भी हमने n ले लिया, इधर भी हमने n ले लिया। तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर n बराबर है b की पावर m इंटू n। कुव्वत हम कहते हैं पावर को, तो पावर उर्दू में इंग्लिश में हम पावर कहते हैं, उर्दू में हम इसको कुव्वत कहते हैं। तो b की पावर n m, b की कुव्वत हमारे पास क्या आएगी, m n लोगार्थमी शक्ल में। वो कहता है इसको लोगार्थमी शक्ल में लिखे तो हमारे पास क्या आएगा, log b x n, तो इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, b m n। तो लोगार्थमी जैसे हमारे पास कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा हुआ था, इसको हमने लोगार्थमी शक्ल में लिखा तो ये हमारे पास पावर क्या होती थी, दूसरी साइड पे आके बराबर में लिखी जाती थी और ये इधर आके हमारे पास बेस में आ जाती, तो ये हमारे पास इधर ऊपर लिखी जाती थी। तो ये हमने इसको log शक्ल में लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें। अब हमारे पास ये है, इसको हमने log की शक्ल में, मैंने आप लोगों को बताया कि कुव्वत नुमा का कानून क्या है हमारे पास। कुव्वत नुमा का कानून यही है कि जो कुव्वत में लिखी होती है, ताकत में लिखी होती है, पावर में, उसको हमने क्या करना होता है, स्टार्ट में ले जाना होता है। ये n हमारे पास पावर में है तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, n log b x, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद चौथा कानून हमारे पास, वो कहता है कि असास की तब्दीली का कानून, मीन चेंज ऑफ बेस कानून, चेंज ऑफ बेस ला। चेंज ऑफ बेस ला हमारे पास क्या है, log b x बराबर है log a x ओवर log a b, log a x बटे में log a b। तो ये कानून लोगार्थम की असास को b से किसी दूसरी असास a में तब्दील करने की इजाज़त देता है। वो कहता है कि अगर हमारे पास इधर बेस बी, ये असास इसको हम कहते हैं, उर्दू में असास कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। अगर हमारे पास ये असास जो है, वो कहता है कि हमारे पास बी को, ये जो कानून है इसका काम होता है असास को ए में तब्दील, बी है तो इसको ए में तब्दील करने की इजाज़त देता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। इधर हमारे पास अगर बी है तो हम इसको ए में चेंज कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, m बराबर है log b x, तो कुव्वत नुमाई शक्ल इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, x बराबर है b की पावर n। तो तरफ़ैन का log a लेने से, वो कहता है दोनों तरफ आप log a ले लें, तो log a b की पावर n बराबर log a x। तो हमने क्या किया, पावर का कानून यूज़ करें, कुव्वत नमा का कानून जो हमने इससे लास्ट वाला पढ़ा है। तो m क्या हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा, शुरू में m log से पहले आ जाएगा, m log a b बराबर है log a x। तो इसको हमने क्या किया, m हमारे पास इधर ही रहेगा, ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड, log a x बटा log a b। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log, ये हमारे पास m किसके बराबर था, हमने ये ऊपर देखें, ये फ़र्ज़ किया था, ये हमने फ़र्ज़ किया था, m बराबर क्या किया था, log b x। इधर हमने क्या लिख दिया, log b x बराबर है log a x बटे में log a b। ये हमारे पास थे लोगार्थम के कवानीन। आगे हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल हैं, वो भी हम देखते हैं, मिसालें के log को इस्तेमाल करते हुए मिसालें कैसे सोल्व की हैं। ये हमारे पास है लोगार्थम का इतलाक़, मीन एप्लीकेशन ऑफ लोगार्थम। कहता है लोगार्थम का बहुत से शोबों में वसी तौर पर इतलाक़ होता है। यहाँ लोगार्थम के इतलाक़ के बारे में कुछ मिसालें दी गई हैं। कहता है कुछ मिसालें हमारे पास, वो कहता है दर्ज ज़ैल को लोगार्थम के कवानीन की मदद से फैलाएँ। कहता है इसको
कानून के कवानीन जो हमने पीछे पढ़े हैं इसकी मदद से इसको हल करें। पहला जुज़ हमारे पास है log 3 log 3 20। log 3 की असास ये हमारे पास 3 है, 20 हमारे पास ये। इसको हम हल करते हैं, हमारे पास है log 3 असास 3 20। हमने क्या किया, 20 की तज़ी करें तो हमारे पास क्या था, ये देखें 2 5 10, फिर 2 पे किया 2, 20 को किया 2 5 2 पे किया तो हमारे पास 10, फिर 2 किया हमारे पास 5, फिर हमने किया 5 पे तो 5 एकम 5, हमारे पास 2 ज़रब 5। ये देखिए 2 ज़रब 5 आ गया। 2 की पावर हमारे पास क्या 2 बार है, तो हमने क्या लिखा 2 की पावर 2 ज़रब 5। log 3 इंटू 2 की पावर 2 ज़रब 5 है, तो हमने क्या लिखा इसको log। इसको आगे हमने ज़रब, मैंने आप लोगों को ज़रब का कानून बताया, तो ज़रब का कानून हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे ज़रब आ जाए हमने क्या करना है, प्लस लगा देनी। इसको log को अंदर मल्टीप्लाई करें, हमारे पास log 3 2 की पावर 2 जमा log 3 5, क्योंकि हमने ज़रब जहाँ पे नज़र आ जाए log में तो हमने क्या करना होता है, प्लस लिख देना होता है, तो हमारे पास ये प्लस आ जाएगा। उसके बाद इधर वो जो ला यूज़ कर रहा है, इधर कानून जो यूज़ कर रहा है वो हमारे पास है पावर रूल, पावर का कानून, मीन कुव्वत नमा का कानून। कुव्वत जब हमारे पास ऊपर होती है तब पावर जो हमारे पास ऊपर होती है उसको हम क्या करते थे, log के स्टार्ट में लाते थे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 log 3 log 3 2 जमा log 3 5, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है मिसाल नंबर 2। तो मिसाल नंबर 2 में वो हमें क्या कहता है, मिसाल नंबर 12 का जुज़ नंबर 2 हमारे पास log 2 असास में 2 है, ऊपर हमारे पास पावर 9 की पावर 9 की पावर 5 है। तो हमने क्या किया, 9 की तज़ी करें तो हमारे पास क्या आती है, ये देखिए 3 3 9, तो 3 एकम 3, 3 कितनी बार है, 2 बार उसने लिखा 3 की पावर 2। तो इसको मल्टीप्लाई करें 3 2 2 5 10, 3 की पावर 10 आ गया, तो 10 हमारे पास कुव्वत नमा में। तो कुव्वत नमा का log कानून यूज़ करें तो हमारे पास कुव्वत किधर आती है, स्टार्ट में। ये देखें कुव्वत नमा का कानून हमारे पास है 10 log 2 की पावर 3, 2 log 2 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है log 32 27, असास में 32 है, ऊपर हमारे पास 27 है। उसने क्या किया, जब भी आप लोगों के पास इस तरह के लिखा आ जाए तो आप लोगों ने इसको ऐसे लिखना होता है log 27 बटा log 32। 27 की तज़ी करें हमारे पास 3 की पावर 3 आती है, 32 की करें हमारे पास 2 की पावर 5 आती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर है। पावर हमारे पास कुव्वत में है, तो कुव्वत का कानून यूज़ करें, हमारे कुव्वत में जो भी होता है उसको हम log से पहले ले आते हैं। तो log से पहले 3 log 3, इधर हमारे पास 5 है तो 5 log 2, ये आ गया हमारे पास। जैसे हमने ऊपर ये देखें इसको क्या लिखा था, 32 log 32 27 था, ऐसे ही हमने इसको क्या लिखना है, log 2, ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, नीचे असास में log 2 log 2 3, तो ये हमारे पास बटे में लिखा जाएगा 3 बटा 5, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये हमारे पास थी मिसाल नंबर 12। आगे हमारे पास है मिसाल नंबर 13, इसको हम देखते हैं। इसमें भी वो log का कानून को यूज़ करते हुए, log के कानून को इस्तेमाल करते हुए वो कहता है दर्ज झैल के लॉगरिथम के कवानीन की मदद से फैलाएँ। वो कहते हैं हमारे पास जुज़ नंबर 1 है log असास 2 इंटू x माइनस वाई बटे में z होल की पावर 3। तो पावर हमारे पास कुव्वत में आ गई, तो कुव्वत को हम क्या करते होते थे, ये देखिए उसको सोल्व किया तो कुव्वत हमारे पास क्या आ जानी होती थी, log के स्टार्ट में आ जानी थी, log से पहले। तो log से पहले 3 कुव्वत हमारे पास शुरू में आ गई। कुव्वत का कानून यूज़ करें। कुव्वत का कानून मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी चीज़ हमारे पास पावर में आ जाए, कुव्वत में आ जाए, जैसे हमारे पास इसकी पावर में कुव्वत में आ गई 3, तो 3 को हम क्या करेंगे, log से पहले लेंगे। तो 3 log 2 असास ये वाला, साथ में क्या है x माइनस वाई बटा z। तो इधर भी हमारे पास एक कानून यूज़ हो रहा है, कौन सा, तकसीम का कानून। ये देखें 3 उसने बाहर लिखा, ब्रैकेट लगाई, क्योंकि ये 3 सब के साथ है, क्योंकि ये सारे होल की पावर 3 था, तो इसलिए सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। हमने बड़ी ब्रैकेट लगाई, log 2 x माइनस वाई, सिर्फ इसको लिखा, माइनस z log 2z आ गया। क्यों, ये तकसीम हो रहा है नीचे, तो ऊपर आके हमारे पास इसका कानून यूज़ करेंगे तो हमारे पास तकसीम का कानून क्या कहता है, तकसीम में कोई चीज़ लिखो तो हम कैसे लिखते थे, माइनस में लिख देते थे, हमारे पास माइनस में आ जाएगा। उसके बाद इसका जुज़ नंबर 2 देखे तो वो कहता है log बेस हमारे पास असास 5 है, x वाई बटा z होल की पावर 8। तो पावर ताकत आ गई, ताकत 8 है, तो उसको हम स्टार्ट में लेके आएंगे, तो शुरू में आ जाएगा हमारे पास 8 log असास 5 x वाई बटा z। इधर भी उसने सेम
तकसीम का कानून यूज़ किया। तकसीम का कानून उसने कैसे यूज़ किया, 8 बड़ी ब्रैकेट log 5 एक्स वाई माइनस, ये देखें z तकसीम में लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि तकसीम का कानून हमारे पास क्या होता है, जब भी तकसीम आ जाए तो हमने उसको क्या करना होता है, माइनस कर देना होता है। माइनस log 5 z, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद इन दोनों के दरमियान भी हमारे पास एक कानून यूज़ हो रहा है, तक इस्तेमाल हो रहा है कानून, कौन सा, ज़रब का कानून। क्यों? एक्स वाई ज़रब हो रहा है आपस में, तो इधर देखिए log 5 एक्स जमा log वाई log 5 वाई। जब भी दो चीज़ें ज़रब हो रही हों तो हम कौन सा यूज़ करते थे कानून, ज़रब का कानून। तो ज़रब का कानून क्या कहता था, दो चीज़ें ज़रब हो रही हों तो उनके दरमियान अलामत कौन सी आती है, प्लस की। ये आप लोग अच्छी तरह से याद रख लें। उसके बाद हमारे पास है मिसाल नंबर 14, वो कहता है दर्ज झैल को वाहिद लोगारिथम की शक्ल में लिखें। ये वो कहता है कि ये हमारे पास 2 log में लिखा हुआ है, इसको हमने 1 log में लेके आना है। ये इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास इसका जुज़ नंबर 1 है, वो कहता है 2 log 3 बेस असास में 3 है, 10 10 माइनस log 3 4। इसको हम हल करते हैं, वो कहता है हमारे पास ये देखिए log, ये स्टार्ट में है, तो जब भी हमारे पास इसको हम उल्ट यूज़ करेंगे, इसका हमारे पास उल्ट क्या आएगा, कुव्वत नमा का कानून हमारे पास क्या होता था, अगर हमारे पास कोई चीज़ पावर में होती थी, ताकत में होती, तो उसको हम क्या करते थे, स्टार्ट में लेके आते थे। अब ये हमारे पास स्टार्ट में है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर में आ जाएगी। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास स्टार्ट में, तो इसको हमने 1 log में लेके आना, तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, पावर में ले जाएंगे, ताकत में ले जाएंगे। तो हमारे पास log 3 10 की ताकत 2 आ जाएगा, माइनस log 3 4 है। तो उसके बाद हमने क्या किया, माइनस है, ये देखिए दरमियान में माइनस है। माइनस हम कब लगाते थे, जब हमारे पास तकसीम का कानून यूज़ होता था। तो हम क्या करेंगे, एक ही log में लिखें, ले भी देखें log 3 बेस है, log 3 बेस है, बेस मीन असास है, log 3 असास, log 3 असास, log 3 लिखा, 100 माइनस, माइनस था तो माइनस को हम क्या करते थे, बटे में होता था तो माइनस ऊपर जाकर माइनस करते थे, इसको हम क्या करेंगे, नीचे ले आए जाएंगे, तो हमारे पास एक ही log में आ जाएगा। ये देखें, फिर उसने क्या किया, आगे कट के 4 एकम 4, 4 2 8, 4 5 20, तो हमारे पास क्या आएगा, 25 log 3 असास 3 25। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। तो उसके बाद हमारे पास इसका जुज़ नंबर 2 है, वो कहता है 6 log 3 असास 3 एक्स जमा 2 log 3 असास 3 तो 11। इसको हम देखते हैं, होमवर्क हमें क्या कहता है कि 6 जो हमारे पास 6 हैं वो हमारे पास शुरू में स्टार्ट में, तो इसको हम पावर में लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या है, log 3 एक्स की पावर 6 जमा log 3 11 की पावर 2, 11 की ताकत 2। कैसे, इधर हमने पावर का रूल यूज़ किया, पावर का कानून, कुव्वत नमा का कानून। ये हमारे पास शुरू में होता था, हम पावर में ले जाते थे, कुव्वत में ले आते थे, 11 की पावर 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है log 3 एक्स की पावर 6 जमा log 3 121। 121 कैसे है, 11 को 11 के साथ ज़रब दें तो हमारे पास 121 आता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास है ये जमा, तो जब हम ज़रब का कानून इस्तेमाल होता था, हमारे पास कोई चीज़ हमारे पास ज़रब हो रही थी तो उसके दरम्यान हम क्या करते थे, जमा लगाते थे। अब हम जमा ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़रब आ जाएगा। कैसे, log 3 है, log 3 है, तो log 3 लिखा, एक्स की पावर 6 121 के साथ ज़रब हो रहा है, तो हमने क्या किया, 121 ज़रब एक्स की पावर 3। जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जमा आ जाएगा, तो जमा को ख़त्म करें हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। उसके बाद हमारे पास है मिसाल नंबर 15, वो कहता है कि डेसिबल स्केल्स का कुलिया, कहता है आई बटा आई नोट है, एल बराबर 40 log 10 असास 10 दिया हुआ, आई बटा आई नोट दिया हुआ है, आवाज़ की शिद्दत पैमाइश करता है। अगर किसी आवाज़ की शिद्दत आई हवाला की शिद्दत आई नोट का 10 की पावर 6 गुना हो तो डेसिबल में आवाज़ की सतह क्या होगी, ये हम देखते हैं आगे। इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें, ये उसने गिवन में दिया हुआ है, हमें सवाल में दिया हुआ है एल बराबर है 40 log 10 आई बटा आई नोट। उसने हमें ये भी बताया हुआ है कि जो आई है हमारे पास वो 10 की पावर 6 आई नोट के। तो हमने क्या किया, सिंपल इसकी जगह पे हमने इसकी कीमत पुट कर दी, कीमत दर्ज कर दी। आई बराबर किसके है, 10 की पावर 6 आई नोट, आई नोट से आई नोट कैंसिल, तो हमारे पास 10 की पावर 6 आ जाएगा। एल बराबर है 40 10 की पावर log 10, तो 10 की पावर 6, पावर का कानून यूज़ हो रहा है। पावर मीन हमारे पास कुव्वत का कानून, कुव्वत क्या है, इसके 10 की पावर कुव्वत 6 है, तो 6 कुव्वत जो आती है, कुव्वत का कानून यूज़ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टार्ट में log से पहले आ जाएगी, 6 हमारे पास पहले आएगी, log 10
तो लोग असास 10 साथ में 10 हो, ये किसके बराबर होता है? उसने बताया 1 के बराबर होता है। ये आप लोग हमेशा बात याद रख लें, अगर हमारे पास लोग असास में एक जैसी और ऊपर भी एक जैसी रकम दी हो तो हमारे पास किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर। ये देखिए, जैसे हमारे पास 10 की असास 2 है, साथ में 2 है बराबर 1 के। इधर हमारे पास 10 की असास 5 या 5 बराबर 1 के। ये सब किसके बराबर होते हैं? जैसे हमारे पास इधर 10 है तो ये 1 के बराबर है। इधर हमने क्या पुट किया? 1। तो 6 में 6 को ए साथ 1 को ज़रब दे, 1 के साथ ज़रब, तो 6 कम 6 ही हमारे पास आएगा। तो 40 को 6 के साथ ज़रब दे, हमारे पास क्या आता है? 240 डेसिबल्स। L इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 240 डेसिबल्स। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह 2.2/4 मशक करवाऊँगा। तब तक लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।